नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनका पूरा हमने रिसर्च किया है। वो रिसर्च मैं एक्सेल में आपको दिखाने वाला हूँ। एक एक पैरामीटर पे हम बात करेंगे, किस पैरामीटर पे कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज खरा उतर रही है, किस पैरामीटर पे कौन सी कंपनीज अच्छा नहीं कर रही है। तो एक डिटेल्ड एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तो आप दोस्तों ये है हमारा डेटा जो हमने लिया है। यहाँ पे पहले हम बात करते हैं क्लेम अमाउंट की। आ, यहाँ पे है क्लेम्स रिसीव्ड, यानी टोटल कितने क्लेम्स रिसीव हुए। यहाँ पे हम फिल्टर लगा लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि टोटल क्लेम्स रिसीव की बात करते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी कंपनी को जितने ज्यादा क्लेम्स रिसीव हो रहे हैं, इसका मतलब वो कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी मार्केट में है। इसीलिए क्या है, उसके प्रोडक्ट ज्यादा बिके हैं। ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं तभी तो क्लेम ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको फिल्टर करके देखते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो आप देख सकते हैं एसबीआई लाइफ को सबसे ज्यादा क्लेम हो रहे हैं। उसके बाद मैक्स लाइफ को क्लेम हो रहे हैं। उसके बाद एचडीएफसी को, फिर बजाज अलायंस को, आईसीआईसीआई को और रिलायंस निप्पॉन को। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ इनको फिल्टर लगा करके कि भाई 2000 से नीचे तक के क्लेम है, उनको मैं रखता हूं कि 2000 तक के क्लेम जिस भी इंश्योरेंस कंपनी को आया है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं। और इसको मैं कर देता हूं ग्रीन, सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब हम बात करते हैं क्लेम अमाउंट्स की बात करते हैं। तो टोटल कितनी राशि के क्लेम हुए, इनको मैं अब फिल्टर लगाता हूं यहाँ पे, इस पे। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने कर दिया। और मैं देखता हूं यहाँ पे कम से कम मुझे 100 करोड़ से ऊपर के क्लेम उस कंपनी ने पास किए हो ड्यूरिंग द ईयर। अगर 100 करोड़ के क्लेम पास कर रही है, मतलब कंपनी के पास जो क्लेम्स आ रहे हैं, बड़ी अमाउंट के क्लेम्स आ रहे हैं, छोटी अमाउंट्स के क्लेम नहीं आ रहे हैं, और कंपनी उनको पेमेंट करने में कैपेबल है। तो यहाँ पे मैंने इनको 100 करोड़ से ऊपर के जो क्लेम्स है इनके लिए फिल्टर लगाए हैं, और इनको मैं यहाँ पे कर लेता हूं ग्रीन। अब बात आती है नंबर ऑफ क्लेम्स पेड की बात आती है। तो यहाँ पे और इसका आता है रेशियो, मतलब कितने परसेंट क्लेम जो मिले इनको। यानी 10,672 में अगर हम 10,826 का डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 98.6। तो अब मैं फिल्टर यहाँ पे लगा लेता हूं, यानी जिस भी कंपनी ने ज्यादा क्लेम्स पास किए होंगे वो कंपनी मेरे हिसाब से उतनी अच्छी है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स में हम फिल्टर लगाते हैं। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैं इसको कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं 99.1%, यहाँ पे मैं मान लीजिए 98% तक चला जाता हूं। 98.6 तक चला जाता हूं। मैं 98 से नीचे के क्लेम्स को नहीं मान के चलता हूं कि भाई इससे नीचे के क्लेम्स मुझे नहीं लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको क्लेम्स को कर दिया है। तो ये मैंने 98.6 के नीचे के क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए। और अब आते हैं, जिस भी कंपनी ने 98.6 से ऊपर के क्लेम्स पास किए उनको हमने यहाँ पे फिल्टर किया है। अब हम आगे लगाते हैं अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो पे यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे भी अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अमाउंट सेटलमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट सेटलमेंट कई कारण से अलग अलग हो सकता है। कि जो अमाउंट है वो डिस्प्यूट में चली गई हो, या अमाउंट रिजेक्ट कर दी हो, अमाउंट अगले साल के लिए लेके गए हो। इस कारण से क्या है, अमाउंट सेटलमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं अगर 90% से ऊपर अमाउंट सेटलमेंट आ रहा है तो उसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक है। ये मेरा पैमाना है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे लिखा हुआ है, कोई हार्ड के और कोर पैमाना है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें कुछ चीजें मान के चलनी होती है। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 90% से ऊपर के जो क्लेम्स है उनको मैं यहाँ पे, 91 से ऊपर के क्लेम्स है इनको मैं यहाँ पे, अगर वो पास करते हैं सेटलमेंट रेशियो है तो उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूं। अब क्या है, नंबर ऑफ क्लेम्स है डिस्प्यूटेड में गए हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो इसको मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो रेशियो है जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना अच्छा होगा उतना बेटर है। इसी प्रकार से अमाउंट जितनी ज्यादा पास की होगी उतना अच्छा है। लेकिन जब क्लेम डिस्प्यूट की बात आती है तो जितने कम क्लेम डिस्प्यूट में जाते हैं उतना ही वो इंश्योरेंस कंपनी अच्छा है, मतलब वो जल्दी से क्लेम्स पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, यानी पहले सबसे छोटे क्लेम्स आएंगे, उसके बाद हम बाद के क्लेम्स है उनको लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं लगभग 2 से नीचे तो मुझे नहीं चाहिए, कि 2% से ऊपर अगर वो क्लेम डिस्प्यूट में ले जा रही है तो मेरे हिसाब से दोस्तों वो ठीक नहीं है। हो सकता है आपका नजरिया अलग हो, किसी और का नजरिया अलग हो। तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रहा हूँ कि भाई मुझे 2 से नीचे अगर क्लेम डिस्प्यूट में जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको फिल्टर लगा लिया है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज ऑफ क्लेम्स डिस्प्यूटेड।
ये अमाउंट की बात आ गई। अब हम रिजेक्शन में चले जाते हैं, क्लेम रिजेक्शन में। तो क्लेम रिजेक्शन में आते हैं, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्लेम्स रिजेक्शन। तो जैसा अमाउंट डिस्प्यूट की बात होती है, उसी हिसाब से जिसके क्लेम्स सबसे कम रिजेक्ट हुए होंगे दोस्तों, वहां पे उस कंपनी को हम ज्यादा अहमियत देंगे। तो इसको भी मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे मैक्सिमम 0 है, 1% तक के मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। 1% से ज्यादा अगर क्लेम्स रिजेक्ट हुए उनको मैं रिजेक्ट कर देता हूं। तो मैंने 1% से कम वाली जितनी कंपनीज है उनको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब बात आती है अनक्लेम्ड की। तो इस पे इंश्योरेंस कंपनीज का कुछ भी लेना देना नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती इस पे। तो इस पे हमें फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। और टेकन फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए अगर वो लेके गए हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं। अब कुछ जो क्लेम्स है वो डिलेड इंश्योरेंस कंपनी को मिले, से मार्च के लास्ट वीक में आपको क्लेम्स मिल रहे हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, उतना जल्दी क्लेम सेटल नहीं होते हैं, तो आप अगले साल के लिए लेके चले जाते हैं। तो इस पे भी फिल्टर लगाने का जरूरत नहीं है हमें। जहां जहां पे पैरामीटर्स थे उस पे हमने फिल्टर लगा दिया। तो हमने कुल फिल्टर जो लगाए हैं, पहला लगाया था हमने क्लेम्स रिसीव्ड की और क्लेम अमाउंट रिसीव्ड की। यहाँ पे जितना ज्यादा उतना बेटर। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा, क्लेम डिस्प्यूट है जितना कम होगा उतना अच्छा है, और क्लेम रिजेक्शन जितना कम होगा उतना अच्छा है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूं, इसको क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से वापस फिल्टर करता हूं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये मैंने क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लिया है। और ये जो आ रहा है ना, ये 18% नहीं है, 0.18% है। ये गलत हो गया यहाँ पे, ये 0.18% है यहाँ पे, क्योंकि 18% नहीं हो सकता, 0.18% है। तो ये भी आ जाता है हमारा, गलत हो गया था ये। तो ये भी हमारा आ जाता है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, अब हम आपको जैसे देखना है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। हमने सारे पैरामीटर्स लगाए। आप अगर चाहते हैं कि ये वीडियो एक्सेल शीट आपको चाहिए तो आप दोस्तों मुझे ईमेल कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई आपको ये एक्सेल शीट चाहिए, तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। जिस जिसके कमेंट्स आएंगे उनको मैं ईमेल्स कर दूंगा ये एक्सेल शीट। अगर आप चाहते हैं कि ईमेल आपको रिसीव हो दोस्तों, तो आपको ईमेल करना है मुझे, और ईमेल आईडी है हमारा prishaacademy@gmail.com। तो उस पर आप ईमेल कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिए कि आपको ये एक्सेल शीट चाहिए, ताकि मैं आपको ईमेल कर सकूं। अब आप देखिए यहाँ पे टाटा, एआईए, एचडीएफसी, मैक्स, आईसीआईसीआई, निप्पॉन, कोटक, ये टॉप कंपनीज है जो सब पे हरा चल रही है। अब यहाँ पे अगर आप 98% तक अच्छा मानते हैं, तो यहाँ पे जो चार कंपनीज निकल के आती है हमारी, वो आ जाती है टाटा, एआईए, एचडीएफसी, मैक्स लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो ये चार कंपनीज है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप नीचे नीचे पैमाने पे जाते रहेंगे तो यहाँ पे आप क्लेम्स मैक्सिमम 97% तक ले सकते हैं, उससे नीचे आपको नहीं जाना है दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ये हमारी पर्सनल रिसर्च है, और इस पे हम किसी प्रकार की आपको इंश्योरेंस एडवाइजरी नहीं दे रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए डेटा देना है। इसको किसी प्रकार से आपको इंश्योरेंस एडवाइजरी नहीं समझना है, ये एक चीज ध्यान में रखना। इंश्योरेंस आप हमेशा इंश्योरेंस सर्टिफाइड जो पर्सन होते हैं उनकी एडवाइस में ले, क्योंकि वो आपसे 1 to 1 बात करते हैं, आपके नीड्स समझते हैं, और आपकी बात समझ करके आपको इंश्योरेंस एडवाइस में हेल्प करते हैं। या आप खुद अपने आप सोच समझ करके, क्योंकि हर आदमी की नीड अलग होती है, हर आदमी की इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है, इसलिए एक जो प्रोडक्ट है सबके लिए यूजफुल नहीं हो सकता। तो ये कॉमन नॉलेज के लिए वीडियो है, और आप इस वीडियो को एक पैरामीटर समझ सकते हैं जब भी अपना डिसीजन ले, ताकि आपको हेल्प कर सकता है कौन से जो रेशियोज क्या क्या है उसके बारे में। तो इस रेशियो को हमने एडा की जो एनुअल रिपोर्ट है वहां से लिया है। आप अगर चाहें तो एडा की जो बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट्स जो एडा की वेबसाइट है उसको रेफर कर सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होगी उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कोशिश किया इसको पूरा फुल प्रूफ बनाने के लिए भी, फिर भी जो भी डेटा एडा की तरफ से पब्लिश होता है उसी को ही हमेशा सही माने। हमारे डेटा में त्रुटि हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी टीम का काफी मेहनत किया है, रिसर्च किया है, ताकि हर आदमी अपने हिसाब से फिल्टर लगा करके जैसा इंश्योरेंस पॉलिसी चाहता है वो ये निकाल सकता है। इतने सारे पैरामीटर्स हैं, उन पे आप फिल्टर लगा लगा करके आपको जैसा पॉलिसी चाहिए वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस रिसर्च के लिए एक लाइक तो आपका बनता है।
अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे फाइनेंशियल वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहे। और दोस्तों, आपने जो अपना कीमती समय निकाला है और हमें दिया है इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।